सनक जब आदमी को चढ़ती है तो वो किसी भी दौर से गुजर जाता है और अक्सर सनक में काम बिगड़ ही जाते हैं। एक सनक में एक आशिक ने अपनी जो प्यार करता था उस प्रेमिका को और उस प्रेमिका की बहन को और उस प्रेमिका के पिता का बेरहमी से कत्ल कर देता है। और ये कत्ल इतना भयावह बनता है कि उसकी माँ जो होती है, प्रेमिका की माँ, उसने अपनी जान कैसे बचाई ये शायद वही जानती होगी, क्योंकि उसके ऊपर भी इतनी ज़ोरदार प्रहार किया जो कि उसकी माँ जो थी तड़पती हुई चीखती हुई जब भागती है तो मोहल्ला पड़ोस के और लोग जब पहुँचते वहाँ मौका स्थिति पर, घटना स्थल पर, तो देखते हैं कि उस आशिक ने उस लड़की के चक्कर में उसके पिता और उसकी एक बहन और उसकी माँ के ऊपर बेरहमी से बेखौफ होकर बेइरादन ऐसा मौत का तांडव रचा जो कि देखने वालों के भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है। वीडियो में इस घटना में आप अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बड़ी मार्मिक होने वाली है और हर रोज़ की तरह बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर कर दिया करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना बिहार छपरा सारण से है और सारण का एक थाना पड़ता है डीह गाँव। इस गांव में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में मुखिया होते हैं तारकेश्वर, इनकी पत्नी होती हैं जिनका नाम शोभा देवी होता है। इनकी जो तारकेश्वर होते हैं इनकी उम्र 50 साल होती है और लगभग 45 साल की शोभा देवी उनकी बड़ी बेटी होती है जिसका नाम चांदनी होता है, जिसकी उम्र अभी 17 साल थी। उससे छोटी बेटी होती है आभा कुमारी, इसकी उम्र अभी 15 साल होती है। ये इस कहानी में होता क्या है कि ये चांदनी होती है, ये कुछ समय पहले से 2-4 महीने पहले से एक लड़के से प्रेम कर बैठी और ये लड़का जो होता है पास के ही गांव का रहने वाला होता है जो रसूलपुर पड़ता है। इसी थाने के अंतर्गत आता है, जो डीह थाना पड़ता है इसके अंतर्गत एक रसूलपुर गांव भी पड़ता है। इस रसूलपुर गांव का रहने वाला अंकित, ये क्या नाम, सुधांशु, इसके पिता का नाम होता है संतोष राम, पुत्र होता है इसका सुधांशु उर्फ रोशन, और एक इसका दोस्त होता है जिसका नाम सुनील नाम होता है, इसका पुत्र होता है अंकित, और ये रहने वाले रसूलपुर के होते हैं। दरअसल इस कहानी में मोड़ कब आया कि ये जो लड़की थी, ये लड़की इससे जो रोशन होता है इससे प्यार करती थी और धीरे धीरे इससे नज़दीकियाँ बढ़ती गईं और नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गईं कि एक दूसरे से मिले बिना रह नहीं पा रहे थे। हुआ क्या, कुछ समय पहले जो ये इस लड़की होती है चांदनी, इसकी माँ ने, शोभा देवी ने एक दिन देख लिया कि फ़ोन पर बात करती है चांदनी किसी से। तो जब उस फ़ोन को पकड़ा उसकी माँ ने, उसको समझाया, उसके बाद अब उनके पिता को बताया, जो इनके पिता तारकेश्वर होते हैं। तो तारकेश्वर ने अपनी बेटी को डांटा और फटकार लगाई और उसके बाद उसको समझाया कि बेटी ये सब गलत है। लड़की मान जाती है, जो चांदनी होती है अपने माता पिता की बात को अमल करती है और मान लेती है कि वो आज से बात नहीं करेगी इस रोशन से, जो सुधांशु होता है, इससे। लेकिन ये सुधांशु जो होता है ये कहीं ना कहीं उस लड़की के पीछे पड़ जाता है। चांदनी से जब फ़ोन करता था, जब ये फ़ोन रिसीव नहीं करती थी, तो इसने एक दिन इस चांदनी से कैसे करके संपर्क किया और संपर्क जब होता है तो ये बोलता है उससे, रोशन, ये सुधांशु उर्फ रोशन जो होता है, ये चांदनी को बोलता है कि अगर तुमने बात नहीं की तो मैं तुम्हारे पूरे घर में ऐसी कहर बरसाऊंगा, ऐसा कोहराम मचाऊंगा कि तुम याद करोगी और लोग देखेंगे ये तमाशा। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं जो चांदनी होती है वो डर जाती है। वो बात अपनी माँ को बताती है, क्योंकि अभी नाबालिग लड़कियाँ थीं। ये चांदनी होती है ये अभी नाबालिग थी, और जो आभा थी इसकी बहन, ये भी अभी नाबालिग बच्ची थी, इसकी उम्र 14 साल तो थी अभी, और जो बड़ी चांदनी थी इसकी 17 साल थी। लेकिन जब ये बात अपनी माँ को बताई कि माँ
ये रोशन है ऐसे बोल रहा है कि तुम्हारे घर को मुआ देंगे, वहाँ की भाषा में बोलते हैं कि मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये सब बातें जब माँ को बताती है तो माँ भी थोड़ा चिंतित होती है। उसने अपने पति को बताया तारकेश्वर को। तारकेश्वर ने इस बात पे अमल किया, लेकिन वो डरते थे, किसी से कोई बात नहीं की। धीरे धीरे वो बात चर्चा में आई। ये तारीख आती है 16 जुलाई 2024 का वाक़या है, जब ये शाम को सभी लोग अपना खाना पीना खाते हैं और खाना पीना खाने के बाद गर्मी का मौसम है, तो शाम को खाने के बाद ये सभी लोग छत पर चढ़ जाते हैं, चारों सदस्य। और छत पर चढ़ गए थे, देर रात हो जाती है, सभी लोग सो जाते हैं क्योंकि काम करने वाले व्यक्ति थे। तो रोशन, ये क्या नाम, रोशन जो होता है और इसके साथ में इसका दोस्त अंकित जो होता है, ये दोनों लोग प्लान कर चुके थे। और उधर जो लड़की चांदनी होती है, इनके पिता तारकेश्वर और माता शोभा देवी और इसकी बहन आभा कुमारी, ये सभी लोग सो रहे थे। और सोते सोते एकदम ऐसा लगा, इसकी माँ जो होती है शोभा की, ये शोभा देवी जो होती हैं, ये अचानक जाग जाती हैं। दरअसल हुआ क्या, ये जो रोशन था, सुधांशु उर्फ रोशन, इसके दो नाम हैं, ये रोशन कह लो या सुधांशु कह लो, बात एक ही है। और जो अंकित है, ये दोनों लोग उसकी छत पर चढ़ जाते हैं और छत पर चढ़कर जो अपनी प्रेमिका होती है चांदनी, इससे मिलने की कोशिश करते हैं। लेकिन चांदनी से ये रोशन मिलता तो है, मिल तो जाता है, लेकिन जब चांदनी जाग जाती है और उससे बात करती है, तो बात धीरे धीरे बात करते करते जब बात ज़ोर से होने लगती है, तो कहीं ना कहीं शोभा की आँख खुल जाती है, नज़र से उसके सामने आ जाती है बात। शोभा इनकी माँ होती है चांदनी की। जब ये बात देखती है तब जाकर हड़बड़ में जाती है, तो इन जो शोभा होती है अपने पति को, तारकेश्वर को जगाती है। और जब तारकेश्वर जाग जाते हैं तो वो डांट फटकार लगाते हैं और उस रोशन को डांटने लगते हैं। तो इस गुस्से में उस रोशन जो गया था, वो पहले से प्लान करके गया था। उसने अपने पास से एक धारदार हथियार निकालता है, चाकू, और चाकू से उस चांदनी के ऊपर वार करता है। पहले चांदनी को मार देता है, उसकी हत्या हो जाती है, वो पसर जाती है, जब गिर जाती है ज़मीन पर, छत पर। उसके बाद सीधा झपटता है ये। तब तक जो उसकी छोटी बहन होती है, वो भी भागती है आनन फानन में बचाने के लिए अपनी बहन को। ये उस पर भी वार करता है और उसको भी कई चाकुओं से वार करने के बाद जब ये आभा होती है, आभा भी बेसुध होकर गिर जाती है। उसके शरीर में जुर्रत नहीं बची थी कि हम चल पाएँ या कुछ बोल पाएँ। तब तक इनके पिता जो तारकेश्वर होते हैं, यह भी अपनी बेटियों को बचाने के लिए जब भागते हैं, तब तक ये चाकू से जो अंकित था, उसका दोस्त, जो इसका रोशन का जो दोस्त था अंकित, ये भी उसको, इनके पिता को पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद इसके पिता पर भी कई बार करते हैं चाकुओं से, और चाकुओं से बार होने के बाद उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है और पिता तारकेश्वर भी बेसुध होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। इतना खून सवार था इस रोशन के सिर पर, सिर्फ सनक थी, सन की आशिक था। इसने उस अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया, प्रेमिका की बहन को भी मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद उसके पिता को भी मौत के घाट उतार दिया। इनकी माँ तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, शोभा देवी को भी इसने पकड़ा और पकड़ने के बाद कई बार किए इसके ऊपर चाकुओं के। लेकिन कैसे करके ये अपनी जान पर खेलकर शोभा देवी छत से भागती है और भागकर पड़ोसियों से होते हुए जब बाहर निकल जाती है, तब तक आनन फानन में जो और लोग होते हैं मोहल्ला पड़ोस के, ये जान जाते हैं। रात की बात थी, जब हड़बड़ होती है तो आंख जब खुलती है तो लोग जब इकट्ठे होते हैं, इकट्ठा होने के बाद किसी ने फ़ोन कर दिया नज़दीकी थाने में, जो थाना डी पड़ता है, और वह 112 नंबर पर फ़ोन किया तो तुरंत पुलिस पहुंचती है। पुलिस ने तीनों लाशों को अपनी कस्टडी में लिया और जो शोभा देवी होती हैं, इनको नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। और भर्ती कराने के बाद इनकी जो ये लाशें होती हैं तीनों, इनको मोर्चरी भिजवा दिया। अब ये पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अब ये पुलिस इन लड़कों की तलाश में थी। जब जो ये महिला होती हैं, जो शोभा देवी, इनसे जब पूछताछ की पुलिस ने, इनने बताया कि पास का रहने वाला जो रोशन होता है, सुधांशु उर्फ रोशन, ये संतोष राम का बेटा,
ये हमारी बेटी को कई दिन से टारगेट पर ले रहा था और कई बार इसने धमकी भी दी कि अगर तुम हमसे प्रेम नहीं करोगी, हमसे बात नहीं करोगी, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ही नष्ट कर दूंगा, हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ऐसी बातें जब उन्होंने बताई तो ये बात कहीं ना कहीं पुलिस के भी दिमाग में ये लगी कि तुमने पहले शिकायत क्यों नहीं की, जो कि इसका कुछ सावधान समाधान हो सकता। लेकिन अब होता क्या, कहानी ख़त्म हो चुकी थी। तीनों लोगों की हत्या कर दी सिर्फ एक सन की आशिक ने। यहाँ पर डॉक्टर कुमार आशीष होते हैं, एसपी जो सारण होते हैं, इनसे जब वार्ता हुई तो मीडिया के माध्यम से इन्होंने साफ बताया कि 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें जो सुधांशु उर्फ रोशन है और अंकित और जो संतोष राम हैं जो सुधांशु के पिता हैं और जो सुनील जो अंकित के पिता हैं, ये चारों लोगों को लगभग 1 घंटे के अंदर ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और माननीय कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया है। अब इन पर जो संबंधित धाराएं बनेंगी वो लगाकर अब ये शायद ज़िंदगी में याद करेंगे कि हमारे बेटे ने क्या किया, और बेटा भी याद करेगा कि हमने भी कैसी आशिकी की। इसको कहते हैं कि काम करने के बाद पछताना कहाँ से हो। फिर वही होता है कि पेड़ लगाई बबूल के तो आम कहाँ से खाएंगे। ऐसा हुआ इनके साथ, अब ये सोचेंगे। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है कि पता नहीं किस रूप में हमारे सामने समय किसके रूप में और कैसे भाव में आ जाए। इसलिए आप स्वयं सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुशी होंगे और मस्त होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। हमारी यही कामना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।